हमने समेटा है साहित्य के हिस्सों को, आपके अपने मन के कहते किस्सों को। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर रत्ना मानिक और लेकर उपस्थित हूँ अपनी ही मंडली की सदस्य आकांक्षा गुप्ता जी की कहानी, जिसका शीर्षक है अजन्मी का श्राद्ध। पितृपक्ष की अमावस्या का दिन था। सुबह से ही घर में श्राद्ध की तैयारी चल रही थी। आज ससुर जी का पहला श्राद्ध था। सास का कहना था कि ससुर जी का श्राद्ध पूरे विधि विधान से होना चाहिए, कहीं कोई कमी नहीं होनी चाहिए। समय से पंडित जी पधार गए थे और बाकी अतिथि भी धीरे धीरे आने शुरू हो गए थे। पंडित जी ने पूजन प्रारंभ किया। पूजन समाप्त होने ही वाला था कि तभी अभी अभी अबॉर्शन की पीड़ा सह चुकी सुधा बदहवास सी आई और चीख कर बोली, पंडित जी, मुझे भी अपनी अजन्मी बेटी का श्राद्ध करना है, जिसे मेरी सास और पति ने जबरदस्ती मेरी कोख में मार दिया, क्योंकि इनको बेटा चाहिए था और लिंग परीक्षण में पता चला कि मेरी कोख में बेटी है। फिर डॉक्टर को पैसे देकर इन लोगों ने मेरा जबरदस्ती अबॉर्शन करवा दिया। पंडित जी और बाकी अतिथि यह सुनकर सकते में आ गए। सास और सुधा का पति परिस्थिति को संभालने की कोशिश करने लगे। सबको बताने लगे कि मेरी एक बेटी पहले से थी, इसलिए सोचा कि एक बेटा भी। पर 3 बेटियों के पिता पंडित जी वहां से उठ खड़े हुए और बोले, जजमान, मैं यहाँ का जल तक ग्रहण नहीं करूंगा जहां इस तरह का पाप होता है। मेरी भी 3 बेटियां हैं। मेरी बेटियां इस काबिल हैं कि मुझे उन पर गर्व होता है। एक बेटी पुलिस में है, एक अध्यापिका है और एक अभी पढ़ाई कर रही है। इतना कहकर पंडित जी वहां से चले गए। बाकी अतिथि भी जाने लगे। सुधा आंसू भरी आंखों से अपनी अजन्मी बेटी के नाम का श्राद्ध कर रही थी। ये कहानी इतनी ही। उम्मीद है कथा कस्तूरी के माध्यम से जो कहानियां आप तक हम सभी पहुंचा रहे हैं वो आपको पसंद आ रही होंगी। धैर्य से, सब्र से सुनने के लिए बहुत शुक्रिया।